हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप। मैं आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नायक फाइनेंशियल पर स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं आज हमारा बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी कैसा परफॉर्मेंस दिया है उसको देखते हैं। पहले हमको हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है, यानी 30 मिनट टाइम फ्रेम में हमको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है। देखिए ऑलरेडी कॉल प्राइस डाउन ट्रेंड में आ चुका था क्योंकि 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया था कॉल, तो यानी ऑलरेडी ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। तो आज हम सिर्फ डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड करेंगे। उससे पहले आप बता दूंगी, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको क्या हर रोज आपको नया स्टॉक सिलेक्शन करना है, उसका एनालिसिस करना है, उसके बाद आपको ट्रेड करना है। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एक आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी को पकड़ लेंगे, उसको आप कंटिन्यूअली आप ट्रेड करते जाएंगे, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और इसमें प्रॉफिट भी अच्छा होता है। अगर आपका कैपिटल 50,000 से नीचे है तो आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, यानी आपको 10,000, 20,000, 30,000 आपके पास पैसा है तो आप ऑप्शन बाइंग करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में थोड़ी सी रिस्क है, लेकिन आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। जैसे हमारा स्ट्रैटेजी जहाँ से लेते हैं तुरंत ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है, तो इसमें क्या होगा, आपका ऑप्शन में अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर आपका कैपिटल 50,000 से ऊपर से है तो आप ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं विथ हेजिंग। सिर्फ 50,000 तो नहीं होगा, तो आप उसमें हेजिंग कर देंगे तो आपका हो जाएगा। चलिए स्ट्रैटेजी को आगे लेते हैं, आज कैसा परफॉर्मेंस हुआ है देखते हैं। हम तो हमारा हाई टाइम फ्रेम आइडेंटिफाई हो गया कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, तो हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस जब ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा और अपट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, तब वहां पर हम एंट्री लेंगे। देखिए ये पहला फर्स्ट प्राइस ऊपर गया, इसको ब्रेक किया, लेकिन देखिए वहां पर कोई पिन बार नहीं बनाया है। हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद वहां पर एक पिन बार बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई पिन बार नहीं बना। तो अलग अलग स्ट्रैटेजी है, लेकिन सिर्फ हम इस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर पिन बार नहीं बना तो हमारा एंट्री यहाँ पर नहीं हो पाएगा। हमेशा रूल को फॉलो करना है आपको। उसके देखिए प्राइस लो हाई, हायर लो, हायर है उनके ऊपर की तरफ अपट्रेंड बनाया, तो उसको हम ऐसे कनेक्ट करके एक अपट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक पिन बार टाइप का एक कैंडल बना है, लेकिन देखिए उसका बॉडी बहुत बड़ा हो रहा है। तो हमारे पिन बार होना क्या होना चाहिए, तो बॉडी छोटा होना चाहिए, वीक बॉडी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए वीक बॉडी बड़ा हो रहा है लेकिन वीक छोटा हो रहा है, तो वहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। सेकंड देखिए 2 कैंडल बाद एक पिन बार यहाँ पर बना, देखिए वीक बड़ा है, बॉडी छोटा है और नीचे थोड़ा सा वीक है, तो ये सही है। लेकिन ये पहले उसके ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, तो वहाँ पर भी हमारा एंट्री नहीं होगा, तो वहाँ पर भी हमारा एंट्री हो नहीं पाएगा। देखिए उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर गया है, तो उसको हम ऐसे अगर ट्रैक करेंगे तो उसके बाद देखिए उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद तुरंत देखिए यहाँ पर एक पिन बार बना है। देखिए बॉडी वीक बड़ा है, बॉडी छोटा है, नीचे की तरफ थोड़ा सा वीक बाहर आया है, तो ये हमारे लिए सही होगा। तो उसके नीचे हमारा एंट्री होगा, तो उसके हाई पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो लगभग हमको यहाँ पर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। हमारे रिस्क रिवार्ड मिनिमम 1:5 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 20 पॉइंट हम लॉस कर रहे हैं तो आपको मिनिमम आपको 100 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। तो ये यहाँ पर आपका अचीव हो गया है। देखिए कैंडल लो की हम एंट्री लेंगे, कैंडल हाई पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। वहाँ पर एंट्री लिए, देखिए वहाँ पर हम कुछ ही मिनट के अंदर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। और उस अब और भी वेट कर सकते हैं, तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे और वेट करेंगे। अगर आप वेट करते हैं तो देखिए आपको ये लगभग यहाँ पर देखिए आपको 180 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, यानी आपको 1:9 का रिस्क रिवार्ड मिला है। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लें। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे होते तो आप
आपका प्रॉफिट थोड़ी सी ज़्यादा होगा। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका कैपिटल भी छोटा लगेगा, लेकिन कैपिटल के हिसाब से आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे होते तो देखिए कितना कैपिटल लगेगा। देखिए ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन चार्ट को खोल लेते हैं। इसकी लो प्राइस क्या था, 34,500। तो 34,500 का हम पी बाय कर लेंगे। इसको 1 मिनट कर देते हैं। इसमें 10:34 को सिग्नल दिया था। हम स्पॉट में एनालिसिस करेंगे और फ्यूचर में ट्रेड करेंगे, और स्पॉट के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस भी होगा। स्पॉट प्राइस पे जब स्टॉप लॉस होगा वहां पर हम एग्जिट हो जाएंगे। देखिए 10:34, देखिए इसमें थोड़ी सी देखिए कैंडल टाइमिंग, हाँ यानी इसकी हाई पर हमारा एंट्री होगा। इसकी हाई कितना था 177, यानी हमको 178 रहते हैं। 178 इंटू 25, तो आपको लगभग 4,450 पॉइंट का 4,450 आपका इन्वेस्टमेंट होता है अगर आप एक लॉट में काम करते। तो उसके बाद देखिए प्राइस कितना पड़ गया है, उसकी हाई से देखिए ये लगभग, और ये आपको लगभग इसमें 70 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। अगर आप 70 पॉइंट का प्रॉफिट लेंगे तो आपको देखिए आपको लगभग 1,750 का प्रॉफिट हुआ है। 1,750 यानी कितना परसेंट आप प्रॉफिट हुआ है, आप परसेंट अगर हिसाब कर लेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट कैपिटल था 4,450, आपका प्रॉफिट हुआ, पहले लेते हैं, प्रॉफिट हुआ आपका 1,750 और इन्वेस्टमेंट कैपिटल था 4,450। तो ये आपको लगभग 44% का आपका प्रॉफिट हुआ है। देखते हैं शायद ऐसा करिए, को ऐसा कर दे। $4,450 इंटू आपका लगभग 39% का प्रॉफिट है। लगभग आपको 40% का प्रॉफिट हुआ है ऑप्शन में। अगर आप 10 लॉट पे आपका काम करते हैं तो लगभग आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल होता है लगभग 44,000 के आसपास होता है। अगर आपका प्रॉफिट भी कितना होता है, प्रॉफिट भी आपका लगभग 17,500 के आसपास आपका प्रॉफिट भी होता है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते तो ऑप्शन में आपको ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते तो आपको देखिए, अगर आप 10 लॉट में आपको ट्रेड करते हैं, ये ऑप्शन में जैसे ऐसे साइडवेज हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन में ऐसे साइडवेज हो जाएगा तो आपका थोड़ी सी लॉस दिखाएगा, लेकिन जैसे शार्प मूवमेंट होगा तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तक आप वेट करते तो आपको लगभग 180 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। तो 10 लॉट में आप काम करते हैं अगर फ्यूचर में, देखिए आपको 25 10 लॉट में कितना पॉइंट मिला था आपको 180। तो देखिए आपको लगभग 45,000 का प्रॉफिट होता है। अगर आप स्टॉक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका छोटा कैपिटल है, तो आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उससे अच्छा ये बेहतर है। क्योंकि वहाँ पर आप हर रोज एक नया स्टॉक्स फाइंड करें, उसका एनालिसिस कीजिए, उसके बाद उसका ट्रेड कीजिए। लेकिन आपको ये ऑलरेडी पता है तो उसको आप एक ही स्ट्रैटेजी को हर रोज फॉलो करेंगे और कंटिन्यूसली आप काम करेंगे, प्रॉफिटेबल रहेंगे। ऑलरेडी इस स्ट्रैटेजी हम 2-3 वीडियो बना चुके हैं और उसका एक प्ले लिस्ट बना दिया है बैंक निफ्टी नाम से, जाकर उससे देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे के साथ शेयर कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं।